नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की जान हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। सो गाइस, अमेरिका की सबसे हाईटेक और हाई वोल्टेज जोड़ी इन दोनों की मानी जाती थी। हम सभी ने देखा कि चुनावी रैली के समय ये दोनों के दोनों आपस में कदम ताल कर रहे थे, मतलब कि एक दूसरे का साथ दे रहे थे। व्हाइट हाउस में हमको दोनों ही साथ दिखाई दिए, और जो मस्क का सपना था स्पेस में क्रांति लाने का, उस पर ट्रंप ने इनका पूरा सहयोग करा, इनको बहुत बड़ी फंडिंग दे करके। और वहीं पर जो ट्रंप का मिशन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, मतलब कि अमेरिका को फिर से महान बनाने का, तो उसमें भी इन्होंने मस्क ने ट्रंप का कदम ताल किया, मतलब कि हम ताल से ताल मिलाएंगे। लेकिन कहानी में बीते कल के दिन बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। वो ट्विस्ट ये है कि मस्क ने बना दी है अपनी अमेरिका पार्टी, और ट्रंप से ठन गई है ठन ठन गोपाल। आखिरकार क्यों टूटी ये दोस्ती, और क्या सच में मतलब कि मस्क इतने एलिजिबल हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो अमेरिका के किंग मेकर बन सकते हैं, मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। जानते हैं, छोटे से वीडियो में करेंगे इस टॉपिक पर थोड़ा सा डीप डाइव। सो गाइस, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार दोस्ती में दरार कब आई। सो गाइस, साल था आपका 2022। साल 2022 में अमेरिका में आया था बिग ब्यूटीफुल बिल, एक ऐसा गवर्नमेंट खर्चा पैकेज जिसकी कीमत थी 1.7 ट्रिलियन डॉलर। और ट्रंप ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन मस्क ने इसको सपोर्ट नहीं करा। इस बिल को साफ साफ भ्रष्टाचार का उन्होंने टैग पहना दिया। उसके बाद क्या हो गया, वहीं से ट्रंप और मस्क के बीच में आ चुकी थी दरार, और मस्क ने साफ साफ ट्विटर पर ये लिख दिया कि ये बिल नहीं, ये भ्रष्टाचार की मिर्ची लगा हुआ परांठा है। जो भी खाएगा उसको मिर्ची पक्का लगी, मतलब उसको पक्का नुकसान होगा, और इसे पास करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने ट्वीट पर यह स्टेटमेंट दर्ज कर दी कि शर्म आनी चाहिए। बस फिर क्या था, ट्रंप भड़क गए और उन्होंने मस्क पर साफ साफ तंज कसा। रिप्लाई करते हुए उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने साफ साफ ये लिख दिया कि एलन, तुम्हारी कंपनियां तो मेरी सब्सिडी पर चल रही है। आप ध्यान रखिएगा कि इस समय टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके मालिक हैं इस समय मस्क, राइट। और एक बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती है इनको सरकार से, और वहाँ पर ये तंज कसा है ट्रंप ने मस्क को लेकर के। सोचिए, अब इस टकराव के बाद में टेस्ला के शेयर अचानक से क्या हो गए, 5.2% अचानक से गिर गए। और लगातार जो ये टैरिफ वॉर चली है अभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, जैसे उन्होंने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया, इतना हाई वोल्टेज वाला टैरिफ लगा दिया, उसके बाद क्या हो गया कि जो भी रॉ मटेरियल आता है टेस्ला कंपनी के कारों का, वो आता है चाइना से, और चाइना ने अपने रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया। उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि यहाँ पर कार का प्राइस बढ़ गया, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी अमेरिका के अंदर वो कमज़ोर हो गई, तो वो भी नुकसान झेलना पड़ा मस्क को। तो शायद ये भी अंदर से भरे पड़े हैं। सच कहूँ तो दोनों ही अपना अपना उल्लू अपने अपने अकॉर्डिंग सीधा कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि मस्क ने भी पलटवार कर दिया, भाई वो के साथ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों के बीच में बहुत बड़ी ईगो की दीवार भी खड़ी हो चुकी है। अब मस्क ने एक्स पर साफ साफ ये लिख दिया कि सियासत में आप पैसा बांटने से बेहतर है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करो। और यहीं से शुरू हुआ इनका असली ठंडन गोपाल। लेकिन असली धमाका दोस्तों अभी बाकी था। साल 2023 लास्ट टू लास्ट ईयर मस्क ने एक्स को पूरी तरह से खरीद लिया और बन गया फ्री स्पीच का एक नया मसीहा। और ट्रंप को ये बात काफ़ी चुपी थी, क्योंकि वो काफ़ी चाहते थे कि एक्स उनकी सियासत का ड्रम बजाए, मतलब कि उनका डंका बजाए, ना कि मस्क का गाना। लेकिन यहाँ पर सोचिएगा, ये जो एक्स अकाउंट है कोई छोटे मोटे अकाउंट नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ी पब्लिक जुड़ी हुई है। इसको लगा कि ट्रंप की भैया ये मेरा करेंगे महिमा मंडल अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे दोस्ती में सातवां आसमान परवान चढ़ता, उससे पहले दोस्ती धराशायी हो गई है। दोस्तों, इसी जुलाई मंथ में एलन मस्क ने एक बहुत ही तगड़ा मास्टर स्ट्रोक चला था। जुलाई की शुरुआत में ना एलन मस्क ने एक्स पर एक पोल डाला था और अमेरिका की जनता से एक सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि क्या अमेरिका की जनता को दो पार्टी सिस्टम से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना चुनाव केवल दो ही पार्टी के बीच में होता है, एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, तीसरी पार्टी का कोई भी कभी भी इन्वॉल्वमेंट अब तक रहा नहीं। तो इन्होंने इस पर सवाल साध दिया और 12 लाख लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया, इस पोल में अपने वोट डाले, जिसमें से 2/3 लोगों ने कहा कि हाँ, हमको तीसरी पार्टी की आवश्यकता है, इन दोनों पार्टी से हमको चाहिए आज़ादी। उनका कहने का अर्थ यही तो था। और फिर मस्क ने ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ चुका है अमेरिका पार्टी का, और बीते कल के दिन यही तो अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, एक नई राजनीति पार्टी बनने जा रही है इस समय अमेरिका के अंदर, जो ना रिपब्लिकन होगी ना ही डेमोक्रेटिक, और ये पार्टी होगी मस्क स्टाइल में। क्योंकि मस्क का प्लान ये है कि 2026 के मिड टर्म में जो इलेक्शंस होने वाले हैं
उसमें उतरने का ये इनका प्लान हो सकता है। और चुनिंदा सीटों पर अपने टैग समर्थक उम्मीदवार खड़े करना ये भी इनका प्लान हो सकता है। और 2028 मतलब कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा गेम खेलने का ये मस्क का प्लान हो सकता है। क्योंकि भैया पार्टी बन रही है तो पार्टी केवल चिड़िया उड़ी खेलने की बनेगी नहीं बनेगी, लूडो खेलने की बनेगी नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों ये इस यहाँ पर अमेरिका का किंग मेकर बनने का कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में एलन मस्क खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो जवाब इसका है ना भाई ना, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अमेरिका के संविधान को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो अमेरिका का संविधान साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर वही बन सकता है जो अमेरिका में जन्मा हो। लेकिन एलन मस्क का जन्म ना अमेरिका में नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर और इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971। हालांकि इनकी दादी अमेरिका में थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि दादी और पोते का संबंध थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है और राजनीति में ये काम नहीं करने वाला। और खुद मस्क ने भी ये बात मानी है, तो साफ शायद ये हो सकता है कि मस्क तो राष्ट्रपति बन सकते हैं बट अप्रत्यक्ष रूप से वो इस पद पर शायद किसी और उम्मीदवार को, किसी अपने खास उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। मतलब कि वो केवल पपेट होगा और असली राजनीति चलेगी एलन मस्क के द्वारा, ये भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रंप वर्सेस एलन मस्क की चिंगारी जो थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है दुश्मनी की। पुरानी सियासत के मजबूत चेहरे, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि मस्क एआई स्पेस, ईवी और फ्री स्पीच का क्रांतिकारी चेहरा। और यही लड़ाई अब तय करेगी कि अमेरिका का भविष्य कौन तय करेगा, मस्क या फिर ट्रंप। एक नेता जो सियासत से आया है और एक टैग टाइफून जो कोड से क्रांति लाना चाहता है। बहुत बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला है आने वाले समय में। सो गाइस, अब यहाँ पर दिलचस्प मोड़ आ चुका है। टेक्नोलॉजी और राजनीति के इस जग में एलन मस्क ने तो अपनी चाल चल दी है, अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया अमेरिका पार्टी का गठन अब होके रहेगा। और ट्रंप की सत्ता को सीधी सीधे इन्होंने चेतावनी दे दी है इस अनाउंसमेंट के बाद। क्या होगा क्या नहीं होगा, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए आपको क्या लगता है कि सच में एलन मस्क को अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना चाहिए या फिर सभी चोर चोर मसारे भाई हैं, मतलब कि कहता भी दीवाना है सुनता भी दीवाना है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना गेम खेल रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है? डैप में सोचिएगा, डीप डाइव करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।